Is my voice coming now? Are you able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, I think I was disconnected for some time. Okay. चलो, तो क्या हो गया कंप्लीट प्रॉब्लम्स? Yes, sir. चलो बोलो क्या क्या डाउट्स हैं. प्रॉब्लम नंबर्स भी सारे चले गए. 72 FPO. Or 76 or 79. Also 69. PS का 48. फिर FBS के सब नहीं आ रहे. 9. पहले FBO से स्टार्ट करेंगे. 69. FBO 69. 72. Sir, 76 or Wait. 79. So 79. So 79. FBO 69. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालना है. रिएक्शन में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है बताओ. Y. Y. तो इस रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन कितना हुआ? Y. माइनस Y. हीट प्रोड्यूस हो रही है ना प्रोडक्ट हाँ, साइड. sir. हाँ. तो इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो डेल्टा H रिएक्शन हुआ -Y किलो कैलोरी. करेक्ट? ठीक है. Yes, sir. और इसमें कितने H प्लस और कितने OH माइनस रिएक्ट कर रहे हैं? 2. 2. 2H plus और 2H. और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 1 मोल H प्लस या 1 मोल OH माइनस के लिए दी जाती है. करेक्ट? तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो गई? -Y/2 किलो कैलोरीज. करेक्ट? Yes, sir. नहीं समझा सर ये Y/2 कैसे? भाई 2H प्लस और 2 OH माइनस जब रिएक्ट करके 2 वाटर बना रहे हैं तो Y हीट लिबरेट हो रही है ना. और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH माइनस के रिएक्शन का चेंज है ना, एंथैल्पी चेंज. क्लियर? हाँ सर समझा सर. 72 में भी डाउट है. इन विच केस टेम्परेचर राइज इज हाईएस्ट. भाई टेम्परेचर राइज हाईएस्ट तब होगा जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड और बेस रिएक्ट करें. करेक्ट? हाँ, sir. हर एक में देखो एसिड प्लस बेस का टोटल कितना है. 50 ml. हर एक ऑप्शन में टोटल 50 है ना. देख लो जरा. टोटल एमएल तो 50 है हर ऑप्शन में. करेक्ट? अग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन रिएक्ट होने वाले एमएल कितने हैं? ऑप्शन ए में कितने एमएल रिएक्ट होगा? 20. लिमिटिंग रिएजेंट एसिड है तो 20 रिएक्ट होंगे. ऑप्शन बी में 10. 10. रिएक्ट होगा. ऑप्शन सी में 25. 25 रिएक्ट होगा. ऑप्शन डी में 15. 15 रिएक्ट होगा. करेक्ट? Yes, sir. तो किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है? C. तो सबसे ज्यादा हीट सी में प्रोड्यूस होगी. हाँ, sir. तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर राइज भी ऑप्शन सी में मिलेगा. Sir. हाँ बोलो. सर अभी हम लोग ने एग्जांपल किया था जिसमें हम लोग ने मास को 2 टाइप किया था सर, तो वो वाला सर देखो तो उसमें पहले ऑप्शन में 5 ml था यस सर. और दूसरे ऑप्शन में 10 ml था. यस सर. तो पहली सिचुएशन में टोटल कितना था? 10 ml. और दूसरी सिचुएशन में टोटल कितना था? 20 ml. हाँ सर. तो टोटल अलग अलग था ना दोनों सिचुएशन में. सर बट फिर मास से डिवाइड भी ऊपर सर सेम आया था ना.
हाँ तो अरे टोटल डबल हुआ था तो मास भी डबल किया ना हम लोगों ने। हाँ सर। यहाँ तो मास सेम है ना दोनों हर केस में भाई। ये ml तो पानी का है ना, पानी तो अमाउंट सेम ही है ना। हाँ सर समझा। ओके, अगला क्या डाउट है? 76 76 तो किया ही है अभी, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल। 14% आयनाइज्ड है एसिड खुद से, तो हमें कितना आयनाइज करना पड़ेगा? 86%। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगी? -13,700 प्लस 366 का 86%। करेक्ट? हाँ सर। आंसर आ जाएगा। 79 भी सिमिलर। 78 की डाउट है। सर मैं एक क्लैरिफाई करना था, 79 में वो मोलारिटी कंफ्यूज करने के लिए दी है क्या? नहीं, मोलारिटी कंफ्यूज करने के लिए नहीं दी है तुम्हें। देखो तुमसे क्या पूछा, अंडर व्हाट कंडीशंस हाउ मेनी ml ऑफ 1 मोलर KOH and 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड रिस्पेक्टिवली, टोटल वॉल्यूम 100 चाहिए, विल प्रोड्यूस हाईएस्ट राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर मैं KOH का वॉल्यूम VmL ले लूं तो H2SO4 का वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा? 100 माइनस V। करेक्ट? हाँ सर। तो KOH के कितने मिली मोल्स होंगे? 1 मोलर है ना, तो 1 इंटू V मिली मोल्स होंगे। करेक्ट? यस सर। H2SO4 के कितने मिली मोल्स होंगे? इसका 0.5 मोलर है, तो हाफ इंटू 100 माइनस V मिली मोल्स होंगे। करेक्ट? यस सर। तो KOH से OH माइनस कितने मिली मोल्स आएगा? बी मिली मोल। बट सल्फ्यूरिक एसिड से H प्लस कितने मिली मोल्स आएगा? 100 माइनस 100 माइनस V मिली मोल्स। अब मैक्सिमम हीट कब प्रोड्यूस होगी? दोनों सेम हो। जब मैक्सिमम रिएक्शन हो, और मैक्सिमम रिएक्शन कब होगा? जब दोनों इक्वल हो। अग्रीड? सर। तो दोनों इक्वल की कंडीशन रखो, क्या आ जाएगा? 50-50 आ जाएगा ना। सर मैंने ऐसा लॉजिक से किया, 72 के लॉजिक से किया एक्चुअली मैंने। बेटा उसमें बस ये देखो, 72 में डायरेक्टली तुम्हें ये पहले दे दिया था कि एसिड और बेस इक्विमोलर हैं। करेक्ट? सर यहां भी बस तुम्हें वही प्रूफ करना था पहले कि OH माइनस की मोलैरिटी कितनी है? 1, और H प्लस की भी मोलैरिटी 1 है, दोनों इक्विमोलर हैं, फिर वही 72 वाला लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है? सर ओके, अगला कौन सा है? 78। H प्लस बेटा 13.7 होना चाहिए ना इसका, इसका 78 का। 78 का 13.7 क्यों होगा? 13.7 तो एक H प्लस के रिएक्शन से है ना, और सल्फ्यूरिक एसिड के एक मोल में कितने H प्लस है? 2। हाँ सर समझा। तो कितनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी? 13.7 इंटू 2। करेक्ट? यस सर। ये हो गया आंसर। सर हाँ, सर अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ही पूछा रहता तो फिर 13.7 ही होता ना। हाँ, अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पूछा जाता तो होता। यहां तुमसे पूछ रहे हैं फॉर कंप्लीट एंथैल्पी चेंज, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड। देखो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के यूनिट क्या है? किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। सर एक सेकंड लास्ट प्लीज।
करेक्ट? हाँ सर। तो इक्विवेलेंट क्या है? 1 मोल H प्लस, लेकिन अगर 1 मोल H2SO4 के लिए बताना है तो 2 मोल H प्लस हो गए ना? क्लियर? यस सर। हाँ सर समझा। डन सर, थैंक यू। हम सर क्वेश्चन 79 फिर से बता सकते हो आप? 79 में क्या दिक्कत हुई? मैंने एक का वॉल्यूम V माना तो दूसरे का 100 माइनस V। यस सर। फिर OH माइनस और H प्लस के मोल्स निकाल लिए, करेक्ट? यस सर। मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम को, एंड देन आई एम सेइंग कि मैक्सिमम हीट तब प्रोड्यूस होगी जब H प्लस और OH माइनस के मोल्स इक्वल हो। ठीक है? यस सर, अंडरस्टूड। सर एक डाउट है 78 में। सर यहाँ पर हमें H2O बाय बेस में हमें बेस स्ट्रॉन्ग अज्यूम करना है, वीक अज्यूम करना है? अज्यूम स्ट्रॉन्ग ही करना पड़ेगा। वीक अज्यूम करेंगे तो प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल हो जाएगी, क्योंकि यस सर। फिर हमें आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, वो प्रॉब्लम ने दी नहीं है। So it obviously means that problem is asking you to assume that the base is strong. यस सर। सर और अपने 13.7 को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, क्योंकि H2SO4 में 2 H प्लस हैं। यस। चलो FBS में आते हैं। FBS का 40। देखो ये थोड़ा प्रॉब्लम समझने वाला है, एक्चुअली लास्ट क्लास के कंसेप्ट का ही था। तो हमसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द मास ऑफ मरकरी दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम HgO। तो इसमें पहले तो रिएक्शन क्या हो रहा है? HgO है हमारे पास सॉलिड, ओके। इसको हम रिएक्ट करा के बना रहे हैं Hg लिक्विड और हाफ O2 गैस। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ सर। 40 और 48 इन दो प्रॉब्लम पे सब लोग ध्यान देंगे। अब हमसे पूछा क्या है? कितनी मरकरी बना सकते हैं हम, करेक्ट? और हमको बताया क्या है? टोटल हीट हमें बता दी है। कितनी टोटल हीट हम दे रहे हैं? टोटल हीट हम कितनी दे रहे हैं? 41.84 किलो जूल। 41.84 किलो जूल। ठीक है, ये टोटल हीट है। और second thing I say, what will be delta H of this reaction? Can we calculate delta H of this reaction? Delta H of any reaction I can write as heat of formation of products minus reactants. Correct? Products तो elements हैं, तो उनकी heat of formation 0, माइनस रिएक्टेंट HgO सॉलिड की हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है -90.8। तो इस रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन हो गया 90.8 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है? हाँ सर। डेल्टा एच 0 माइनस, हमने माइनस 0 क्यों कंसीडर किया? प्रोडक्ट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन। हाँ ओके, वो 0। प्रोडक्ट्स एलिमेंट्स है ना? यस सर। एलिमेंट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। ठीक है? यस सर। इतना क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। फर्स्ट पार्ट में दे आर आस्किंग कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर ये रिएक्शन हम कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं तो कितना Hg बना सकते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? तो here I will write total heat will be equal to delta
H of reaction into moles of mercury, correct? Yes, sir. तो टोटल हीट हमें दी है 41.84 और डेल्टा एच हमें लिखना चाहिए किलो जूल पर मोल ऑफ मरकरी। तो उसके लिए डेल्टा एच को हमें मरकरी के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना चाहिए। क्या है मरकरी का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट? 1 इनटू मोल्स ऑफ मरकरी। तो यहां से आ गए कितने मोल्स मरकरी बन सकता है? 41.84 बाय 90.8, करेक्ट? अब ये मोल्स निकाल के मास निकाल लोगे, आगे का काम तो आई थिंक यू कैन डू। Yes, sir. क्लियर है यहां तक? अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम लोग इसी चीज को कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? डेल्टा यू। Delta U. तो अब हमें लिखना पड़ेगा टोटल हीट इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन इनटू मोल्स ऑफ मरकरी, करेक्ट? ये बात समझ में आई? यस सर। तो डेल्टा यू रिएक्शन पहले निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं जरा। डेल्टा यू रिएक्शन आई कैन राइट एज डेल्टा एच रिएक्शन माइनस डेल्टा एनजीआरटी, करेक्ट? Yes, sir. डेल्टा एच रिएक्शन कितना है? 90.8। डेल्टा एनजी कितना है इस रिएक्शन का? Half. 0.5 किलो जूल्स में आर, 8.314 बाय 1000 और टेम्परेचर दिया है 298। निकाल लेंगे ये, क्लियर? सर वो अपॉन 1000 कहाँ से है? किलो जूल में करना पड़ेगा ना, 8.314 तो जूल में है, यस क्लियर? हाँ बोलो। सर हम लोग एनजीसी को मल्टीप्लाई करे हुए को आप बता सकते हो? भाई ये डेल्टा एच रिएक्शन क्या है? किलो जूल पर मोल ऑफ मरकरी ना। हाँ सर। एक मोल मरकरी के लिए 90.8 लगती है हीट, हाँ सर। तो 41.84 किलो जूल से कितने मोल मरकरी बनेगा? सर हाँ। ओके, हाँ सर। कितना आ रहा है ये? Around 89.5. So this is coming 89.5। तो अब सिमिलरली मोल्स ऑफ मरकरी क्या हो जाएंगे? 41.84 बाय 89.5, क्लियर? समझ में आया? Yes. चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा करना है? 48 ना। 48 में 0.5 ग्राम बेंजोइक एसिड को बर्न किया बॉम्ब कैलोरीमीटर में और टेम्परेचर कितना राइज किया? 0.55। डेल्टा टी हमें दे दिया 0.55, क्लियर? हाँ सर। और हीट कैपेसिटी भी दी है कैलोरीमीटर की,
कितनी गिवन है हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की? 23.85 किलो जूल्स। तो हम इस प्रॉब्लम में टोटल हीट निकाल सकते हैं। Yes, sir. कितना होगा टोटल हीट? 23.85 इंटू 0.55, करेक्ट? हाँ सर, कितना आ रहा है ये? 13.117. कितना? 13.1175 किलो जूल्स। ओके, यहां तक क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर थर्मल कैपेसिटी मतलब को बता सकते हो? हीट कैपेसिटी, एक डिग्री टेम्परेचर राइज करने में उस बॉडी का कितनी हीट लगती है। तो स्पेसिफिक हीट दे देना है मतलब। स्पेसिफिक हीट होती है पर मोल या पर ग्राम। हाँ सर। ये स्पेसिफिक हीट नहीं है, ये पूरी बॉडी, जितनी भी बॉडी का मास है उसके लिए हीट है। हाँ सर। सर इसमें टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट नहीं करने का? डेल्टा टी निकालना है ना बेटा। डेल्टा टी जितना सेंटीग्रेड में होता है उतना ही केल्विन में होता है। ठीक है ना? हो गया, इतना नोट कर लिया? यस सर। अब ये कैलोरीमीटर कैसा है? बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है? Closed. क्लोज्ड वेसल। मतलब इससे जो हमें हीट ऑफ रिएक्शन मिलेगी वो कौन सी हीट होगी? Delta U. डेल्टा यू होगी। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं? टोटल हीट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन इनटू किसके मोल्स करने पड़ेंगे? कंबशन किसके पर मोल डिफाइंड था? Benzoic acid. जिस चीज को बर्न कर रहे हैं, करेक्ट? तो किसके मोल्स आएंगे यहां? बेंजोइक एसिड, उसको ही बर्न कर रहे हैं ना हम लोग, करेक्ट? तो डेल्टा यू रिएक्शन क्या हो गया? टोटल हीट है 13.1175 और बेंजोइक एसिड के मोल्स कितने हैं? 0.5 ग्राम्स दिया है और मोलर मास होता है 122। तो कितना आ गया डेल्टा यू रिएक्शन? 13.1175 इंटू 244 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, क्लियर है इतना? Yes, sir. तो एक पार्ट तो तुमसे यही पूछा था कि फाइंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का तो आ गया। अब कांस्टेंट प्रेशर का निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं। क्या है बैलेंस रिएक्शन? बेंजोइक एसिड C6H5COOH लिक्विड O2 से रिएक्ट हो रहा है प्लस O2 गैस, क्या बनेगा? 7CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड। तो 7 3 to 14 and 3 7 15/2 यहाँ आ गया। तो डेल्टा Ng क्या हुआ इस रिएक्शन का? Minus half. 7 minus 15/2 minus 0.5। तो डेल्टा H क्या होगा इस रिएक्शन का? डेल्टा U निकाला है किसी ने? कितना आ रहा है?
ये कैलकुलेट, 1 मिनट, ये आ रहा है 3200 ना, एक जस्ट 1 मिनट, एक माइनस साइन तो इंट्रोड्यूस कर लो क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ, कंबशन है ना, कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। 3200.67, तो डेल्टा एच रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा यू रिएक्शन है -3200.67 प्लस डेल्टा एन जी, आर को किलो जूल में और टेम्परेचर 15 डिग्रीज 288। कर लोगे कैलकुलेशन अब? सर वो चेंज इन मोल सर, वो सिर्फ गैस के लिए ना? हाँ, डेल्टा एन जी इज चेंज इन मोल्स ऑफ गैस। हो गया? कर लिया नोट? क्लियर है ना सबको? यस सर। चलो, बाय एवरीबॉडी, टुडे आई विल स्टॉप हियर, ओके? So 59 Thank you, sir. without- Bye, sir. Thank you. 59 नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? यस सर। Okay, sir. थैंक यू सर। चलो बाय।